अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सिंटनी एनालिसिस के बारे में। ये एनालिसिस हम क्यों करते हैं, किस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके करना है और इसको एनालाइज कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सिंटनी एनालिसिस जो है वो डुअल सिंटनी एनालिसिस है, यानी कि दो स्पीशीज के अलोंग किया गया है। एक है अरेबिडोप्सिस थैलियाना और एक है हेलियंथस एनस। तो अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सिंटेनिया एनालिसिस है ये अरेबिडोप्सिस और हेलियांथस के दरमियान किया गया है। यहाँ पे ये जो ग्रे लाइंस हैं और जो रेड लाइंस है दोनों जो है वो एवोल्यूशनरी कंजर्व्ड रीजन्स को शो कर रही हैं, यानी कि दोनों स्पीशीज में जो भी कंजर्व्ड रीजन्स हैं उनको हाईलाइट किया गया है इस डायग्राम में। और जो वैसे जो रेड लाइंस हमने लगाई हैं, हमने इसलिए लगाई हैं क्योंकि जो हमारी स्टडीड जीन फैमिली की जीन्स थी, ठीक है, उनको हमने हाईलाइट करके शो करवाया है कि अरेबिडोप्सिस में वही जीन्स हेलियंथस में किधर किधर किस किस क्रोमोसोम पे लोकेटेड है आफ्टर डुप्लीकेशन इवेंट। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम एनालिसिस क्यों करते हैं, टू एनालाइज द एवोल्यूशनरी कंजर्व्ड रीजन्स बिटवीन द जीनोम्स ऑफ टू स्पीशीज। ठीक है, दो स्पीशीज के जीनोम के दरम्यान अगर हमने ये चेक करना है कि इनमें एवोल्यूशनरी कंजर्व्ड रीजन्स कौन कौन से हैं और किस किस क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, ठीक है, तो हम लोग इसमें वो पता लगाते हैं और इसको हम टीबी टूल्स के जरिए कर सकते हैं। तो चलें स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। सबसे पहले आपने जाना है फाइटोसोम पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि आपने अपने जो भी आपकी क्रॉप है, स्टडीड क्रॉप, आपने उसकी और उसकी कंपैरिजन आपने जिससे भी करना है उसकी आपको दो फाइल्स चाहिए होंगी। एक होती है GFF3 फाइल और एक होती है फास्टा फाइल, यानी कि प्रोटीन होल फास्टा फाइल, जिनोमिक फाइल भी जिसको हम कहते हैं। तो हमने अपने जो स्टडीड प्लांट है, सपोज करें यहाँ पे हेलियंथस का ले लेते हैं, उसकी हमें चाहिए GFF3 फाइल। इसको हम एनोटेशन फाइल भी कहते हैं और जो दूसरी है जिनोमिक फाइल उसको हम असेंबली फाइल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाना है डाउनलोड पे, आपने ओके प्रोसीड टू डेटा। इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो चुका है। अब इधर आपने दो फाइल्स लेनी है, ये देखें, ये डेटा टाइप क्या है, असेंबली, ठीक है। आपने एक इसको चेक करना है, यानी कि जिसके एंड पे FA फास्टा GZ आया हो, ठीक है। एक ये हमें चाहिए और दूसरी हमें कौन सी चाहिए, GFF3 फाइल हमें चाहिए, ठीक है। तो अब हम वो भी ले लेते हैं यहाँ से, ये वाली फाइल, ठीक है, एनोटेशन फाइल। तो ये वाले दोनों हमने कर लेने हैं ऐड टू कार्ट। और फिर हमें जाना है कार्ट में और यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि डाउनलोड करना है, तो हम कहते हैं ब्राउज़र डाउनलोड कर लेते हैं इसको। ओके, तो अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि इसको डाउनलोड करें, इस नाम से करें, तो मैंने कहा ओके सेव। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि ये डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी लंबी फाइल, काफ़ी बड़ी फाइल होती है, ये हैवी फाइल होती है, इसलिए इसको डाउनलोड होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो आफ्टर डाउनलोडिंग आपके पास इस तरह का डेटा आएगा। आपने इन फाइल्स को एक्सट्रैक्ट जब करेंगे तो इस तरह की आपके पास जो है वो आएंगी। ये एनोटेशन फाइल है, ये सॉरी, ये तो एनोटेशन फाइल है, हमने करनी है जी असेंबली फाइल, ठीक है। वो जो है आप देख लीजिएगा वहां से। इसको एक मिनट में आपको खोल के दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये फास्टा फाइल, यहाँ पे फास्टा सीक्वेंस, जीनोमिक सीक्वेंस जो है वो डाउनलोड हो चुका है। तो इसी तरह आपने जो है वो सबके लिए करके रखना है, सब जिनोमिक फाइल को और GFF3 फाइल को, दोनों फाइल्स हमें चाहिए फॉर सिंटनी एनालिसिस। ये आपने डाउनलोड करके रखनी है। अब यहाँ पे आपने जाना है टीबी टूल्स में। टीबी टूल्स में आपने जाना है अदर्स,
सॉरी। आपने जाना है ग्राफिक्स में, ग्राफिक्स में जाके जाना है आपने कंपैरेटिव जीनोमिक्स, एंड देन वन स्टेप एमसी स्कैन एक्स, इसको आपने सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, वो पूछ रहे हैं कि सेट इनपुट जीनोम फाइल ऑफ स्पीशी वन। यहाँ पे आपने जो आपकी स्टडीड क्रॉप है उसका आपने जो फास्टा फाइल है वो आपने अपलोड करनी है। ठीक है, जैसे कि ये हेलियांथस की मैं इधर ड्रॉप कर देती हूँ, इसको हमने क्लोज कर देना है। यहाँ पे अब हमने जीन स्ट्रक्चर एनोटेशन फाइल जो है वो इधर ड्रॉप करनी है, तो हम इसको कर देते हैं, इसको हम करने क्लोज। और अब वो पूछ रहे हैं सेट इनपुट जीनोमिक सीक्वेंस फाइल ऑफ स्पीशी टू। अब जिस भी स्पीशी के साथ आपने इसका कंपैरिजन करना है उसकी जीनोमिक फाइल और उसकी जीएफएफ फाइल जो है आपको दोनों चाहिए यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब सपोज करें कि मैं इसकी जो है स्पीशी टू जो है रेबिडोप्सिस को रख लेते हैं। एक मिनट, इसको, ये GFF3 फाइल है, यहाँ पे इसको किया, और जो जीनोमिक फाइल है उसको हमने इधर ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ठीक है, ओके। अब वो यहाँ पे पूछ रहे हैं सेट आउटपुट डायरेक्टरी हेयर। कोई भी आपका जो सिंटनी एनालिसिस वाला फोल्डर है उधर से कोई भी आप फाइल जो है यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ताकि जो आपके रिजल्ट्स हैं वो इस फोल्डर में आए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिंटनी एनालिसिस। ठीक है, तो आपने इसको स्टार्ट कर देना है। अब यहाँ पे एक बात अ, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इस पे बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा, यानी कि 3 to 4 आवर्स, 4 to 5 आवर्स, इवन इससे भी ज़्यादा लग सकता है टाइम। ठीक है, तो आपने जो है इसको करना है, और करने के बाद फिर आपके पास कुछ फाइल्स आएंगी, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरह की उस सिंटनी एनालिसिस वाले फोल्डर में इस तरह की कुछ फाइल्स आएंगी। इन फाइल्स में से हमें जो चाहिए फाइल्स वो सिर्फ 3 फाइल्स हैं। एक हमें जीएफएफ फाइल चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी फाइल, एक हमें जीएफएफ फाइल चाहिए, एक हमें सीटीएल फाइल चाहिए, और एक हमें कोलिनियरिटी फाइल चाहिए। जस्ट वी नीड दीज 3। ओके, अब अगर हमारे पास ये तीनों आ जाएं तो यानी कि हमारे अब रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब हमारे पास ये तीनों फाइल्स भी आ चुकी हैं। हमने जाना है जी दोबारा से ग्राफिक्स में, कंपैरेटिव जीनोमिक्स, एंड देन डुअल सिंटनी प्लॉट फोरेंसिस कैनेक्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं आपसे सेट सीटीएल फाइल, सेट सिंप्लीफाइड जीएफएफ फाइल, सेट इनपुट कोलिनियरिटी फाइल हेयर। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सीटीएल फाइल को जो है वो करना है ड्रैग। ठीक है, एक मिनट जस्ट। ओके, ये देखिए ये सीटीएल फाइल है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगी, और ये जीएफएफ फाइल है, इसको मैं इधर ड्रॉप करूँगी, और कोलिनियरिटी फाइल को हम इधर करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें वो क्या पूछ रहे हैं, जीन लिस्ट फॉर हाईलाइट। यानी कि हाईलाइट का मतलब है कि कंजर्व तो सारी होंगी, मतलब मोस्ट ऑफ द जीन्स विल बी कंजर्व्ड, लेकिन आपने अपनी स्टडीड जो जीन फैमिली है उसकी जीन्स को आपने हाईलाइट करना है। तो आपने अपना टेबल 1 ओपन करना है, जो आपने एक्सेशन टेबल प्रिपेयर किया हुआ है। उधर से आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट आईडीज को कॉपी करना है। कॉपी करके आप आएंगे, कॉपी करके आप आएंगे इधर, और यहाँ पे आपने उसको पेस्ट कर देना अपनी जीन आईडीज को। ठीक है, ये कर देना, और आपने करना है स्टार्ट। अच्छा, अब ये देखें, इसको ट्रबल शूट करने का एक तरीका है। यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं लाइंस, लेकिन हाईलाइटेड नहीं है। यानी कि आपको रेड कलर की लाइंस यहाँ पे नज़र नहीं आ रही ना, तो इट्स मीन कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद दीज नेम्स। आपने इसको ट्रबल शूट करने के लिए अपनी फाइल ओपन करनी है। कोई भी इनमें से तीनों में से कोई भी फाइल ओपन कर लें। सपोज करें कि मैं कोलिनियरिटी फाइल ओपन करना चाहती हूँ,
तो ये देखिए मैंने कोलिनियरिटी फाइल ओपन की है। इसमें आपको नजर आ रहा है, ये देखिए ये जीन आईडीज हैं। ठीक है। और आप इन जीन आईडीज को देखें, यहाँ पे देखें, इनके आगे यहाँ पे एडिशनल वो डॉट के बाद वो वाले जो है ना नहीं है ये वाले नंबर्स। तो आपने क्या करना है, इन एडिशनल वालों को कॉपी करना है। ठीक है। कॉपी करके आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, सारी जीन्स के आगे इसको पेस्ट कर देना है, वन बाय वन। इसके बाद आपने स्टार्ट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आप, वो जीन्स हाईलाइट हो चुकी हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे इधर जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी ये वाली, इसमें क्रोमोसोम्स के दरमियान वो बारीक बारीक छोटी छोटी लाइंस नहीं है। तो इसको किस तरह ट्रबल शूट करेंगे हम, आपको बताती हूँ अभी। तो अब इसको करने के लिए आप इधर क्लिक करो कहीं पे भी, यानी कि ये देखें, इसकी आईडी को नोट करें। क्रोमोसोम 00C 0746 कंटेन जो नो जीन लेबल्ड। यानी कि देखें यहाँ पे क्रोमोसोम का जो आईडी है वो क्या है, क्रोमोसोम 00। ठीक है। ओके करें इसको और इसको अब क्लिक करें। ये देखें यहाँ पे क्रोमोसोम की आईडी दी हुई है। ठीक है। इट्स मीन कि ये जो है इसके फोल्ड्स हैं, यानी कि ये हमारे उस काम के नहीं है। तो अब आपने तीनों फाइल्स, CTL फाइल, GFF फाइल और कोलिनियरिटी फाइल, उन तीनों में से इनको डिलीट करना है। ठीक है। ये ऐसे क्रोमोसोम नेम्स जिनके साथ 00 लगा होगा, आपने उनको क्या करना है, रिमूव करना है। तो अब हम क्या करेंगे, वो वाली फाइल्स वन बाय वन ओपन करेंगे और उनमें से इनको डिलीट करेंगे। अब यहाँ से मैं CTL फाइल को पहले ओपन करती हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखें सारे जितने भी क्रोमोसोम आईडीज हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। तो जो ऊपर वाली ये रो है ये सारी हेलियांथस की है, और जो ये नीचे वाली रो है ये किसकी है, अरेबिडोप्सिस की है। ठीक है, क्रोमोसोम नेम्स की है। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये जिनके साथ 00 है ना, इनको आपने कर लेना है डिलीट। ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, Ctrl+F करें और फाइंड ऑल इन करंट डॉक्यूमेंट। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको उन्होंने शो कर दिए हैं कि जिधर जिधर भी हैं ये देखें इधर भी आपको हाईलाइटेड ये शो हो गए हैं। तो आपने इन सबको करना है डिलीट। ठीक है। इन सबको क्या करना है, आपने डिलीट करना है, क्योंकि ये जो है हमारा वो ख़राब कर रहे हैं। आपने इनको डिलीट करने के बाद इन तीनों फाइल्स को सेव कर लेना है, और फिर आपने दोबारा बनाना है। तो दोबारा आपका ये इशू नहीं आएगा। जब आप दोबारा इसको बनाएंगे तो आपके पास ये इस तरह क्लियर कट जो है ना क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, और फिर आप अपने एनालिसिस को प्रोसीड कर सकते हो। अब यहाँ पे आए इधर। ठीक है, ये तो आपको नजर आ गया। अब आपने इधर क्लिक करना है गेट हाईलाइटेड जीन इन अप जीनोम। ठीक है। यहाँ पे आपको उन्होंने बताया हुआ है कि क्रोमोसोम हेलियंथस के क्रोमोसोम नंबर 4, और जिसकी आईडी ये है, वो उसका जो है वो वाली कंजर्व्ड रीजन है विद क्रोमोसोम 2 ऑन अरेबिडोप्सिस थैलियाना। ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है क्रोमोसोम नंबर 2 पे, 2 से इधर आपको जब आप वो वाली रीनेम कर लोगे ना फाइल्स को, देन आपको ये ऊपर से क्लियरली शो हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि इसको Ctrl+A कॉपी कर लेना है, और आपने एक्सेल की फाइल में आके इसको इस तरह करके ना पेस्ट कर देना। ये देखें ये डेटा वहां से ही पेस्ट किया हुआ है, ये वाला। ठीक है। इस तरह जब पेस्ट कर देना है आपने, फिर इस तरफ अपनी जीन ट्रांसक्रिप्ट आईडीज, ठीक है, वो आपने पेस्ट कर देनी है, ये वाली ट्रांसक्रिप्ट आईडीज। और इस तरफ अपने अपनी रीनेम्ड आईडीज जो है वो पेस्ट कर देनी है। ठीक है। अब क्रोमोसोम 4 के आगे क्रोमोसोम 4 की लाइन होगी, उसके आगे आईडी होगी उसकी, और ये वाली जो है वो वाली आपको अब समझ आ गई है इस चीज़ की कि क्रोमोसोम 4 पे जो हेलियंथस की जीन थी वो अरेबिडोप्सिस के क्रोमोसोम 2 पे लोकेटेड है। ठीक है।
तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने रिजल्ट्स में ये लिखना किस तरह है। अब जैसे सपोज करें कि ये हमारा सिंटनी डुअल सिंटनी एनालिसिस का रिजल्ट था, तो हम इसको लिखेंगे कैसे। Synteny analysis of Yabi gene family revealed that multiple Helianthus paralogs from different chromosomes are collinear with single Arabidopsis loci। यानी कि देखें, क्रोमोसोम 4, 6 और 13, इन तीनों के जो पैरालॉग्स हैं वो अरेबिडोप्सिस के सिंगल लोसाई पे जो है वो प्रेजेंट है। यानी कि ये यहाँ से जीन डुप्लीकेट हुआ है और हेलियांथस के 3 क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड है, यानी कि सेगमेंटल डुप्लीकेशन हुई है। ओके। फॉर एग्जाम्पल हेलियांथस FILA। अब ये मैंने चीजें कहाँ से देखी, इधर से देखी। ये देखें, हेलियांथस का क्रोमोसोम 4 वाले का नाम क्या है जीन का, FILA। ठीक है, इसको हमने बताया हुआ यहाँ पे। FILA, हेलियांथस YAB 3B एंड हेलियांथस FILC वर ऑल syntenic with Arabidopsis this on क्रोमोसोम नंबर 2। ठीक है, वेयर एज CRCA एंड INOB कोरिस्पोंड टू दिस एंड दिस ऑन क्रोमोसोम नंबर 1 रिस्पेक्टिवली। तो आपने इस तरह जो है अपना रिजल्ट सेक्शन जो है वो इस तरह से लिखना है, इसको इस तरह से डिस्क्राइब करना है। तो फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंटर स्पीशीज जो है सिंटनी, जिसको हम सिंगल सिंटनी भी कहते हैं, वो करेंगे।